दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची घटना पे। गर्भवती। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज आप लोगों के बीच जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो घटना हिसार की है। हिसार में लगता एक गांव, उसका नाम फूलपुर होता है। उसी गांव की ये घटना है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है, आरती और उनकी बेटी दिव्या। दिव्या के पिता मनोज, ये 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता है। मध्य वर्ग रहते। जो दिव्या रहती है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज बच्ची रहती है। उसकी उम्र होती है 14 साल, 7वीं क्लास की छात्रा होती है। एक दिन वो अपने स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाती है। बाकी जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है, ठीक 1 घंटे बाद दिव्या के घर फोन जाता है। आरती फोन उठाती है। आरती से बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है, आप तुरंत स्कूल आ जाइए। आरती जब यह बात सुनती है कि हमारी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है और स्कूल से अगर किसी भी पेरेंट्स को फोन आ जाए, किसी भी गार्जियन को फोन आ जाए बच्चे के बारे में, तो तुरंत हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, इसके बाद जब तक स्कूल से बच्चे घर न वापस आ जाए तब तक ध्यान बच्चों के स्कूल पर ही लगा रहता है। आरती जब यह बात सुनी कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है, तो तुरंत दरवाजे पर ताला लगाई और दिव्या के स्कूल पहुंच गई। दिव्या के पिता एक कंपनी में काम करते थे, वो घर पर नहीं थे, तो इसलिए यह सूचना उन तक नहीं पहुंची। आरती भाग के दिव्या के जब स्कूल पहुंची, उसकी क्लासरूम में पहुंची तो देखा दिव्या दर्द से करा रही थी, चिल्ला रही थी। जो दिव्या की क्लास टीचर थी वो दिव्या के साथ खड़ी हुई थी और भी बच्चियां दिव्या का ध्यान रख रही थी। जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, आरती से बोली इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए, क्योंकि इसके पेट में लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। और दिव्या जोर जोर से चीख रही थी। जब ये बात आरती सुनी, आरती भी देखी कि हमारी बेटी का चेहरा बिल्कुल लाल हुआ है और दर्द में चीख रही है, करा रही है, कभी कभी झपट के जमीन पर लेट जा रही थी। जब यह दशा आरती देखी तो आरती का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। आरती सोची कि यहीं से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। बाकी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे घर लेकर चलो। जब यह बात आरती सुनती है तो आरती कहती है, बेटा पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, घर जाने से और फिर घर से हॉस्पिटल जाने में देरी होगी। तुमको ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं। आरती दिव्या को लेकर बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो इधर उधर देखती है तो गांव का क्षेत्र था, वहाँ ऑटो की या किसी गाड़ी की सुविधा नहीं थी। अगल बगल देखती है कि किसी से मदद ले ले, कोई दिखता नहीं। कुछ दूर लेकर जाते, इतने में दिव्या जमीन पर लेट जाती, फिर उसको उठाती और उठाकर कुछ दूर और लेकर जाती। तब तक रास्ते में एक पार्क पड़ा। पार्क के पास सोची कि बैठा दूं, इसके बाद किसी गाड़ी का व्यवस्था करूं, तब इसको हॉस्पिटल लेकर चलूं। जब उस पार्क के पास दिव्या को आरती ने बैठा दिया, दिव्या जोर से चीख रही थी। उसके जोर से चीखने की वजह से वहां पे बैठी कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष उसके पास आ गए। उसमें से एक औरत ध्यान देती है कि दिव्या के शरीर से खून की धारा बह रही है। औरत इस बात को अभी देख ही रही थी कि कुछ समय भी नहीं हो पाया, तब तक फिर से एक बार दिव्या जोर से चीखी और इस चीख के साथ उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जब यह बात औरतें देखी तो एक औरत बेचारी खुद की ये साड़ी खोल के और कुछ औरतें मिलके उस साड़ी का यानी दिव्या के चारों तरफ घेरा बना दिया, छुपा लिया। कहीं कोई वीडियो ना बना ले, कहीं कोई फोटो ना खींच ले। छोटी सी बच्ची है और इतना बड़ा इसके साथ कांड हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची को जन्म दी। आखिर ऐसा क्यों? तभी उसी में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। वहाँ पुलिस आई। जब पुलिस आई तो पुलिस तुरंत एम्बुलेंस मंगाई और उस लड़की को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गई। जो हॉस्पिटल की डॉक्टर थी वो जांच की तो लड़की बिल्कुल भी नाबालिग थी, 14 वर्ष की थी। डॉक्टर माँ को डांट लगाती, कहती है कि आप तो इसकी माँ हैं, आपको पता नहीं था कि दिव्या की यह हाल है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, अगर जो मुझे पता रहता तो मैं जरूर बताती, मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता चला, मैं कुछ नहीं जानती।
जब देखे कि आरती को कोई बात नहीं पता, पुलिस वाले बच्ची से बात करना चाहे, डॉक्टर मना कर दी कि अभी बच्ची की हालत ठीक नहीं, अभी बच्ची अचेत अवस्था में है। जब वो थोड़ा सा उसकी तबीयत को आराम मिलेगा तो आप लोग पूछताछ अपना कर लीजिएगा। इसके बाद पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। कुछ देर बीतता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है। जब दिव्या होश में आती है तो उससे पहले डॉक्टर पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तुम अपने माँ को, अपने पिता को इस बारे में क्यों नहीं बताई? दिव्या रोने लगती है। डॉक्टर उसको सहानुभूति देती है और चुप कराती है। इसके बाद पुलिस को इत्तला करती है। वहाँ पर पुलिस भी आती है। एक महिला कांस्टेबल उसे प्यार से पूछने की कोशिश करती है। दिव्या सारी बात खुल के बताती है। कहती है, आंटी मैं स्कूल जाया करती थी, तो स्कूल में अगर जो होमवर्क में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मैं माँ से पूछती तो माँ मुझे डांटती मारती, इसलिए माँ से कुछ बता नहीं पाती थी। माँ से मुझे बहुत डर लगता है और पापा से तो उससे भी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि कभी नंबर कम आ जाते हैं तो माँ पापा दोनों बड़ी मार मारते, इसलिए मैं माँ से कुछ बता नहीं पाती। और फिर रोते हुए कहती है कि मैं जब कोचिंग जाया करती थी, तब कोचिंग जाते वक्त उस समय रास्ते में अक्सर एक लड़का मिलता था जो हमारे पड़ोस का ही है। उसका नाम मोहित है। अक्सर बैठ के मोबाइल पर कुछ गंदी वीडियो देखता रहता था और अक्सर मैं उसी रास्ते से जाया करती थी। जब जाती थी तो मोहित हमें अक्सर छेड़ा करता था। मोहित एक बहुत ही शातिर लड़का है और मैं इस बात की जानकारी अपनी माँ को इसलिए नहीं दे पाती थी क्योंकि माँ मुझे ही मारते और हमारी कोचिंग भी छुड़वा देगी, हमारी पढ़ाई भी छुड़वा देगी, इसलिए मैं माँ से कुछ नहीं कहती थी। अक्सर वो लड़का मुझे छेड़ता रहता था। एक दिन जब मैं कोचिंग के लिए जा रही थी तब वो लड़का उस समय वीडियो देख रहा था और जब मुझे देखा तो मेरे पीछे पीछे हो लिया। जहाँ सुनसान इलाका पड़ता है वहाँ पे वो मेरा मुंह बंद करके मेरे हाथ को जबरन पकड़ के और एक खंडहर में लेकर गया। मेरे साथ गंदा काम किया। इसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर मैं कोचिंग उसी दर्द में गए। जब घर आई सोची माँ को बताऊंगी कि मोहित ने मेरे साथ ऐसा किया है। माँ से मैं कहने ही वाली थी कि पापा आ गए और माँ उस दिन हमें बहुत डांट लगाई, क्योंकि उस दिन हमारा होमवर्क भी ठीक से पूरा नहीं हो पाया था और कोचिंग की भी पढ़ाई हमारी ठीक नहीं थी। माँ ने हमें खूब डांट लगाया, इसलिए मैं माँ को कुछ नहीं बता पाई। और जब मेरा शरीर बढ़ने लगा, मेरा पेट ऊंचा होने लगा, तो मैं डर के मारे माँ से कुछ नहीं कहती और ढीले ढीले कपड़े पहनने लगी। माँ को इस बारे में जो बताती तो माँ मेरी शायद जान ही ले लेती, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। अब दिव्या ये बात पुलिस के सामने निडर होकर कह रही थी, बता रही थी, तो डॉक्टर के भी आंखों से आंसू गिरने लगे और जो कांस्टेबल औरत थी वो दिव्या को अपने गले से लगाती है। कहती है, बिटिया अगर जो तुम समय पे ये सारी बातें बता देती अपनी माँ को तो शायद ही तुम्हारे साथ दुष्कर्म नहीं रहता। जो मुजरिम है वो हवस का भूखा है, वो दरिंदा है, आज जेल की सलाखों के पीछे रहता। फिर इसके बाद प्रशासन वहां जाती है और मोहित को गिरफ्तार करती है। मोहित को सलाखों के पीछे पुलिस डाल देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा ये मतलब था कि आप सभी के बीच जागरूकता फैले, आप सभी अपने बच्चों को लेकर सतर्कता बरते, आप सभी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे, उनसे अच्छे से बातचीत करें ताकि कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कोई कमी भी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।